कि यार हमने 10 साल पहले गलती कर दी बहरी टाउन के अंदर अपना प्लॉट लेके, आज यहाँ पे रेट इतने कम हो गए हैं, काश हम ये प्रॉपर्टी कहीं और लगा लेते, ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते। वो ऐसे तमाम हजरात जिन लोगों ने अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो मार्केट में बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने बहरी टाउन कराची से अपने 500 गज़ का, 1000 का या 2000 गज़ के वेट करते हैं। ऐसे लोग बार बार हमें कॉल कर रहे हैं कि यार हमने 10 साल पहले प्रॉपर्टी इस रेट के ऊपर ली हुई है, आज आधे पैसों के ऊपर आ गई है, मार्केट में बायर ही नहीं है, हम क्या करें। प्रॉपर्टीज आपको मैं वो गिनवा रहा हूँ जो मार्केट में 50-60% डाउन हो चुकी है। सो आपका कुछ लॉस इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा। बहरिया की मार्केट कब चढ़ेगी, आखिर ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा। बहुत सारे हमारे क्लाइंट, हमारे इन्वेस्टर हमें रेगुलर बेस पे कॉल कर रहे हैं कि भाई बहुत हो चुका, कब रेट बढ़ेगा, कितना और सब्र होगा। तो उन सारे लोगों से ये दरख्वास्त है कि काइंडली थोड़ा सा सब्र कीजिए और आपने कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी है। मैं आपको वो बताता हूँ कि क्या करें। दो चीज़ें हैं, या तो आप सिर्फ़ और सिर्फ मायूस या परेशान, या डेली अपने अपने प्लॉट को, अपनी इन्वेंट्री को, अपनी फ़ाइल को देख के आप परेशान होंगे, उदास होंगे कि यार हमने 10 साल पहले गलती कर दी बहरी टाउन के अंदर अपना प्लॉट लेके, आज यहाँ पे रेट इतने कम हो गए हैं, काश हम ये प्रॉपर्टी कहीं और लगा लेते, ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते। क्योंकि पिछले कुछ अरसे के अंदर आपने गाड़ियों के प्राइस में बहुत ज़्यादा झटका देखा, तो हर बंदा ये बोलता है यार काश मैं भी ये गाड़ी ख़रीद लेता, इसमें 10 लाख बढ़ गया, इसमें 20 लाख बढ़ गया, इसमें 50 लाख बढ़ गया, बड़ी गलती से हमने बहरिया में इन्वेस्टमेंट कर दी। काश हम DHA में इन्वेस्टमेंट कर लेते, वहाँ पे इतने रेट बढ़ गए हैं और बहरिया में हमारे पैसों का बेड़ा गर्क हो गया। हम गोल्ड ले लेते, हम कुछ भी ले लेते, बट हम बहरी के अलावा कुछ भी ले लेते। सो अब तो जिन लोगों ने अपने पैसे डुबा दिए हैं, जिन लोगों ने अपने पैसे बहरिया टाउन के अंदर लगा दिए, उनके लिए ये वीडियो है कि उन्होंने क्या टेक्निक यूज़ करनी है। देखिए, जो लोग खफा हैं बहरिया से और उन्हें बहरिया में नहीं आना, तो हम उनसे मुखातिब नहीं हैं। बट जिन लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी है, उन लोगों से नंबर 1 वो ऐसे तमाम हजरात जिन लोगों ने अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो मार्केट में बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने बहरी टाउन कराची से अपने 500 गज़ का, 1000 का या 2000 गज़ के प्लॉट लिए और उसके ऊपर फ्लैट्स बना रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट नामों से। उसमें स्टूडियो भी है, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड भी हैं। उन लोगों के सबसे ज़्यादा वो लोग मुतासिर हुए हैं और उसकी रीज़न ये है कि उनके पैसे भी लग चुके हैं और वो प्रोजेक्ट ना ही कंप्लीट हुआ है, ना वो इस हालत में किसी को बेच सकते हैं, ना वहाँ पे रेंट पे रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जितने भी ऑप्शन मिल रहे हैं स्वाइप होने के, वो काइंडली ना करें। क्योंकि आप जब अपनी एक प्रॉपर्टी एक बिल्डर से निकाल के दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो वो दूसरे बिल्डर को ज़रूर फ़ायदा होता है, या आपस में ये कोई अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बट आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप जब अपनी एक प्रोजेक्ट से इन्वेस्टमेंट निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप यहाँ की जगह अब दूसरे दरवाजे पे जाएंगे अपने पैसे रिकवर करने के लिए, बट आपको मिलना कुछ नहीं है। सो अच्छा, दूसरे हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रीसेंट 1 के अंदर प्लॉट है, वो हमें नहीं बोलते कि जी हमारा प्लॉट बेचो, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे घर बन रहे हैं। कायद विले वाले लोग हैं, इकबाल विला है, वहाँ पे जो 72 लाख रुपए का विला था, आज वो 2.25 करोड़ का हो गया। ये लोग हमें फ़ोन नहीं कर रहे कि हमारी प्रॉपर्टी बेचो। इसी तरह जो अपार्टमेंट्स हैं जो 26 लाख रुपए के बुक हुए थे, आज वो 80 से 90 लाख रुपए के उनके प्राइस हो गए हैं। ये लोग प्रीसेंट 10 के और बहुत सारे जितने भी शुरू के प्रीसेंट्स हैं, ऐसे कोई लोग भी अपने हमें फ़ोन नहीं करते कि जी हमारी इन्वेंट्री को बेचें, हम डूब गए, हमारे पैसे तबाह हो गए। सो ऐसे तमाम लोग भी बहरी टाउन के अंदर ही रहते हैं। उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की है, बट उन्होंने जब अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे को लगाना था, उन्होंने समझदारी के साथ, ध्यान से और अपनी प्रॉपर्टी को फिजिकली देखने के बाद उन्होंने जाके इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, ये तो आपको मैं वो लोग बता रहा हूँ जो मैं फ़ोन नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी के रेट इतने चढ़ गए हैं कि उनको जो डीलर हजरात हैं वो फ़ोन करते हैं कि सर आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी, अपना प्लॉट या फ्लैट बेचा तो हमें बताइए, हम इन रेटों के ऊपर आपसे ख़रीद लेंगे। लेकिन परेशान कौन लोग हैं? जिन लोगों का प्लॉट मिल गया प्रीसेंट 21 के अंदर, 22 में, 30 में, 32 में, बहुत दूर दूर प्रीसेंट्स के अंदर, जहाँ पे आज प्रॉपर्टी के रेट आधे आधों के ऊपर भी आ गए हैं। सो ऐसे लोग वेट करते हैं, ऐसे लोग बार बार हमें कॉल कर रहे हैं कि यार हमने 10 साल पहले प्रॉपर्टी इस रेट के ऊपर ली हुई है, आज आधे पैसों के ऊपर आ गई है, मार्केट में बायर ही नहीं है, हम क्या करें। तो ऐसे तमाम लोग सुन लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ वाहिद बहरी टाउन के अंदर नहीं है कि जी आपकी प्रॉपर्टी आधे होगी, बल्कि जितना भी बेल्ट है, जितना भी ये M9 एक्सप्रेस वे जो बन रही है, जो कईयों बाद से थ्रू DHA मिला रहा है, इस पूरे पैच के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, इन सारों के रेट ही डाउन हुए में, इंक्लूडिंग DHA सिटी। अगर आप लोगों की वर्किंग है, थोड़ी सी आप स्टडी कीजिए, तो DHA सिटी के अंदर भी बिल्कुल यही सूरत हाल है जो बहरी टाउन कराची के अंदर है, कि आपके पैसे आधे आधे के ऊपर आ गए। बट उन हर सेक्टर में नहीं, वही सेक्टर या वही प्रीसेंट जो गेट से बहुत दूर हैं।
सो नंबर 1 एडवाइस तो मैं उन लोगों को दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के अंदर बुकिंग की हुई है तो काइंडली वो स्वैप ना करें, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो वेट करें, अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें और अपने बिल्डर से रब्ता करें कि जी हमारी इंस्टॉलमेंट हो रही हैं, आप कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट करें ताकि उनकी प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट भी हो और आपको हैंड ओवर है। लेकिन वो लोग जिन लोगों के प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री चले गए हैं, जिन लोगों के 61-62-63 के अंदर हैं या आउट ऑफ बाउंड्री लोग हैं, देखें ये सारी प्रॉपर्टी भी मार्केट में बिकती है। नो डाउट कि बहुत कम पैसे आपको मिलेंगे। आपने अगर 17,25,000 रुपये का एक प्लॉट 125 गज का बुक किया था, आज शायद आपसे वो 33% के ऊपर बिकेगा मार्केट में। आपको लॉस ज़रूर है, बट डेली आप अपनी फाइल को देखेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को देखेंगे, परेशान होने से हम आपको क्या रिकमेंड करेंगे कि मार्केट इस वक्त बहुत नीचे रेटों के ऊपर आई हुई है। यानी आपको पेशेंट 25A, 26A, 23 और बहुत सारे पेशेंट 125 गज में भी 250, 500 में इन सारे सेक्टर में है जो मार्केट 50, 70% डाउन रेट के ऊपर है, अपनी ऑफिशियल कीमत से भी डाउन आई हुई है। सो जिन लोगों के आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स हैं वो काइंडली अगर मार्केट में वो 30%, 33% के ऊपर बिक रहा है उसको बेचें और वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें जिनको आप फिजिकल जाके देख सकते हैं। जैसे 26A का मिसाल दी, 25A की मिसाल दी, आप 33 में 500 गज का प्लॉट ले लें या पेशेंट 22 के अंदर प्लॉट ले लें। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मैं वो गिनवा रहा हूँ जो मार्केट में 50-60% डाउन हो चुकी है। सो आपका कुछ लॉस इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा और हम उम्मीद कर रहे हैं, हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि हमारा पैसा भी डूबा हुआ है। सो उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द ये मलिर एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर ही होगा। और जैसे ही ये काम होगा, ये सिर्फ बहरे टाउन की ख्वाहिश नहीं है, DHSCT की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ख्वाहिश है कि ट्रैफिक को कराची से डाइवर्ट करके इस तरफ लेके आया जाए क्योंकि शहर कराची के अंदर इस वक्त पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ की बहुत तंगी हो गई है। तो सिंध गवर्नमेंट खुद बहुत परेशान है कि कैसे हम उन मसलों को हल करें और उसका एक ही हल जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो ये है कि जी आप शहर के अंदर की आबादी को इस तरफ लेके आया जाए, जिसमें बहुत बड़ा किरदार DHA सिटी का भी है, बहर टाउन का भी है और इस बेल्ट में कमांडर सिटी 7 अंडर 25 की सोसाइटी दिखेंगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तरफ जैसे ही ट्रैफिक डाइवर्ट होगा इन सारे सेक्टर का रेट अच्छा हो जाएगा। सो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्दी इस साल के अंदर मलिर एक्सप्रेसवे काम कंप्लीट हो जाए और लोगों का ट्रेंड इस तरफ आना शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छे रेट की उम्मीद है कि बहुत अच्छे प्राइस के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे। बट इस वक्त बायर से दरख्वास्त है कि वो ख़रीद लेने लें, लेकिन सेलर जितने भी सेलर हैं उन सबसे हम बोलते हैं कि इससे थोड़ा सा होल्ड करें। जब आपने 2, 2.5 साल, 3 साल का कड़वा गुड़ पी लिया, ये 10 साल का 2013 से आज तक आपने कड़वा गुड़ पिया हुआ है, कुछ महीने, कुछ 1 आध साल और वेट करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छे रेट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।